हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड? तो बताना ज़रूर। और ये है ब्लॉग उससे आगे का जो मैंने पहले वीडियो डाली थी। तो हम जा रहे थे बुआ के घर। मैंने बताया था आपको, मैं फ़र्स्ट बार जा रही हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी फ़र्स्ट बार जा रहे हैं, क्योंकि बुआ जी है पंजाब में तो हम कभी जा नहीं पाए उनके पास, क्योंकि हम रहते हैं हरियाणा में। तो अपने पंजाब वाले घर में भी जाते हैं तो हम सिर्फ रात को जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम रुके थे इसलिए कि चलो मिठाई वगैरह ले लेते हैं यहीं से। और ऐसे करते करते आगे से आगे आ गए थे हम कि आगे से लेंगे, आगे से लेंगे। और ये लास्ट दुकान थी शायद यहाँ पे। और हमारे जो पापा जी थे, ससुर जी, तो वो थे 4 भाई, तो उनके एक ही बहन है। तो जाना तो बनता ही है यार, क्योंकि सबको आस होती है कि हमारे घर से भतीजे भाभी कोई आए, है ना। होता ही है, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनको लगता ही है कि कोई ना कोई आता है तो अच्छा लगता है। और एक ही है हमारे बुआ अभी तो क्योंकि मेरी ननद वगैरह की अभी शादी नहीं हुई, तो एक बुआ जी है। और पहले भी एक बुआ जी थी, आगे भी हमारे सिर्फ एक ननद है। तो उस वजह से मतलब कि जाना तो चाहिए। और बस हम चल दिए थे। तो आपको एक अजूबे की और बात बताती हूँ मैं, कि मेरे हस्बैंड भी आज फर्स्ट बार अपनी बुआ जी के घर जा रहे हैं। तो आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब तक अपनी बुआ के घर कभी गए नहीं। ये आपके मन में आएगा कि क्यों नहीं गए। तो ये इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि ये स्टार्टिंग से हरियाणा में रहते थे अपनी नानी के घर। तो वहीं पे हमने ज़मीन लेके, जहाँ पे हम रहते हैं हमारा घर है, वहीं पे ही शादी वगैरह सब कुछ वहीं पे हुआ। तो ये कभी बचपन में आते थे, यानी कि पंजाब, तो 1-2 दिन के लिए या रात को आते थे, अगले दिन चले जाते थे। और कभी कोई इस बुआ की बच्चों की शादी शुदी होती थी तो ये नहीं होते थे वहाँ पे। जो मेरे बड़े वाले जेठ थे वो वहीं पे रहते थे, वो बहुत जाते थे बुआ के घर, तो ये नहीं जा पाए कभी। शेर अज के हार दादा बाद च मिलूंगी ये जान दे बुआ कौन है। ठीक है अब। हाँ हम ठीक है भेज ना 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 ना, यही ठीक है। बाहर के तंगे वाले बैठे और ठीक है देखा। तो यहाँ पे मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सुबह से सोया नहीं था। ये देखिए मेरे को अभी किस हो रही है। ये मिट्टू ना, जब भी मैं बैठती हूँ ना एक्टिंग करने, तो बीच में घुस जाता है। अभी मैंने इसको बोला कि बीच में मत बोलना, तो इसने सोचा ऐसे तो फ़ोन दिखाएगी नहीं, चलो किस ही कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा चिल्लाक बनता है ना, तो है ना। चुप चुप, अब नहीं बोलते। तो ये है बुआ जी का, बस मिट्टू, गंदे बच्चे बोलेंगे फिर तेरे को सारे। तो ये बुआ जी का घर है अंदर से, और एक रूम के अंदर दूसरा रूम है। नहीं, तुम्हें जूतियाँ डाल के, तेरे को शर्म नहीं आती? मम्मा की चप्पल डालता है कोई? कहाँ? पहले रहने दे, पापा मारेंगे। तेरे को निकाल के आ इसको, पहले इसको निकाल के आ। जब बच्चे ऐसे चलेंगे, ऐसे मारेगी भैंस, मारती है भैंस। तू यहीं रह जी, भैंस को घास लाइए, ठीक है? भैंस के लिए घास लाया कर। पोटी कर दी कह रहे पोटी भी करती है भैंस। पोटी भी करेगी, तू तो भी करता है पोटी। क्या नाम है इसके कट्टू का? हाँ, भावना। ओह दे दादी, ये कह रहे भावना कट्टू का नाम। चल चलो रोटी खानी है, ठीक है? रोटी खानी जाके हमने जुतियाँ छड़ दी थी पड़ बहने आ गई। हमने जुतियाँ छोड़ के आ गए। चलते हैं खाना खाने। तो यहाँ पे गाड़ी में हमें सब बिठाने के लिए आए थे, और बुआ जी, उनकी फैमिली, उनके मतलब कि देवर दरानी सब आए थे। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और बहुत अच्छी फैमिली है। और हम चल दिए थे अब घर की तरफ, और यहाँ आके मुझे बहुत, सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभार ही आते हैं तो अच्छा लगता है। और हम यहाँ पे बद्दी पहुँच चुके थे, और बद्दी आ चुके थे, तो यहाँ पे मम्मी को उतारना था अभी गाड़ी से, क्योंकि यहीं पे रहते हैं। जाओ बाय। हाँ,
तो यहाँ से हम चल दिए थे बद्दी से आगे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मिट्ठू तो सो भी चुका था क्योंकि सुबह से खड़ा हो गया था और टिकता कहाँ है ये 1 मिनट नहीं, रुकता बिल्कुल नहीं। और कल से हम सफ़र ही कर रहे थे और कल भी मुझे अपने मायके जाना है, तो वो भी पहाड़ी इलाका है, ऊपर जाऊँगी मोरनी हिल्स। तो वहाँ पे भी आपको पता ही है कि जाना बहुत मुश्किल है बैठ बैठ के, और बहुत थक चुकी थी अभी। और ये मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा दरगाह का। तो मैं जब मतलब कि माथा टेकने गए थे हम, मैंने नहीं शूट किया क्योंकि फ़ोन गाड़ी में था। और आपको बताती हूँ, जब मैं दरगाह के अंदर गई तो वहाँ पे कवालियाँ वगैरह चल रही थी, तो मतलब कि इतना रोना आया मुझे खुद नहीं पता कि मुझे रोना क्यों आया, पर मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे एकदम से, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम अपनी सिटी पहुँच चुके थे पिंजौर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था अभी, ट्रैफिक जाम, क्योंकि शाम के टाइम होता है, कोई ड्यूटी से आता है। वैसे तो आज संडे था पर फिर भी बहुत ज़्यादा रश हो ही जाता है। तो बस इससे आगे हम चलते हैं और यहाँ पे हमें लगी थी भूख, तो थोड़ा खा पी के चलते हैं घर की तरफ। तो बताना आपको कैसी लगी वीडियो, बताना जरूर।